जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 4 नवंबर सन 2023 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ में वक्री से मार्गी गति करने वाले हैं। तो इस अंक में हम देखेंगे कि शनिदेव जब मार्गी गति करेंगे तो उसका क्या क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देवनिधि। दोस्तों, शनिदेव जब सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी से पीछे की ओर गति करने लग जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसे माना जाता है कि शनि ग्रह वक्री हो गया है। लेकिन जब शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी के साथ चलते हैं या फिर आगे की कक्षाओं में चलने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो दिनांक 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले 4 महीने से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। तो इस अंक में हम देखते हैं कि उसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों के ढैया चल रही थी या 7.5 चल रही थी उनके लिए ये जो समय गया है 4 महीने का, ये काफी कष्टप्रद गया है, संघर्ष वाला समय गया है। तो शनिदेव जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही सबसे पहला कार्य जिन लोगों की ढैया चल रही थी और जिन लोगों की 7.5 चल रही थी उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद अब उनको मिलने वाला है। उन्होंने जो संघर्ष करा है पिछले 4-4.5 महीने के अंदर, उसका नतीजा अब उनके सामने आने वाला है। ढैया जो चल रही थी वो कर्क और वृश्चिक राशि की चल रही थी। जिनकी भी कुंडली में 4 के अंक के साथ में चंद्रमा है या फिर 8 के अंक के साथ में चंद्रमा है, उनकी ढैया चल रही थी, उनका काफी अच्छा समय 4 नवंबर के बाद से आने वाला है। 7.5 चल रही थी मीन राशि की, कुंभ राशि की और मकर राशि की। जिन भी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर के साथ है उनकी 7.5 चल रही है, 11 नंबर के साथ है उनकी 7.5 चल रही है, 10 नंबर के साथ में है उनकी 7.5 चल रही है। तो यदि आपकी कुंडली में 10, 11, 12 या फिर 4 या फिर 8 के अंक के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है तो शनि महाराज का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि थी वो मेष राशि पे पड़ रही थी। मेष राशि के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, सिंह राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जो 7वीं वक्र दृष्टि थी वो सिंह राशि से अब हट जाएगी और शनिदेव का आशीर्वाद सिंह राशि वालों को प्राप्त होगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों की जो ढैया थी वो भी समाप्त हो जाएगी और शनिदेव की वक्र दृष्टि भी अब मार्गी हो जाएगी। तो उनको अपने संघर्ष का फल इस बार अवश्य मिले। दोस्तों, शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो दूसरा बड़ा परिवर्तन ये होगा कि जिन लोगों की नौकरी के अंदर परिवर्तन का योग बना हुआ था और काफी संघर्ष के बाद भी नौकरी नहीं लग रही थी तो उनके प्रयासों को अब सफलता प्राप्त होगी और नौकरी के नए आपके पास में अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगला परिणाम ये होगा कि जो लोग काफी मेहनत कर रहे थे और प्रयासों के बावजूद भी उनको निराशा मिल रही थी तो शनिदेव को फलदाता कहा जाता है, न्याय का अधिपति कहा जाता है। तो शनिदेव अब न्याय करेंगे और जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको उनका फल अवश्य प्राप्त हो। दोस्तों, शनिदेव के मार्गी होने से एक परिवर्तन ये होगा कि लोहे से संबंधित जो कार्य है, तेल से संबंधित जो कार्य है, गैस से संबंधित जो कार्य है, उनके अंदर जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था वो अब समाप्त हो जाएगा और व्यवसाय के अंदर प्रगति देखने को मिलेगी। खास तौर से लोहे के संबंध में जो व्यवसाय है, फैक्ट्री से संबंधित जो व्यवसाय है, उसके अंदर अब प्रगति देखने को। तो शनिदेव जो वक्रीय थे तो 11वें भाव में वक्री थे, तो छोटे भाई बहनों से बड़े भाई बहनों से वाद विवाद की स्थिति जो बन रही थी वो भी अब समाप्त हो जाएगी 4 नवंबर के बाद। दोस्तों, शनिदेव की जो वक्र दृष्टि थी, तीसरी वक्र दृष्टि जो थी, उससे मानसिक परेशानी हो रही थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था। गुरु पर दृष्टि अभी बनी हुई है, शनिदेव की वक्र दृष्टि बनी हुई है, तो वो हट जाएगी 4 नवंबर के बाद से। और संत महात्मा जिनके कारण से समाज का उत्थान होता है उनको अब एक नई दिशा प्राप्त होगी और शनिदेव की कृपा से वे एक नया समाज का निर्माण यहाँ पर कर पाए। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि थी वो सूर्य की राशि सिंह पर पड़ रही थी। तो कई देशों की सरकार और जनता के मध्य मतभेद देखने को मिला था, वो भी समाप्त हो जाएगा। उग्र आंदोलन थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। सरकार की जो नीतियां थी वो जनता के पक्ष में आ जाएगी। सरकार का पतन होने की जो संभावना थी कई देशों में वो भी अब समाप्त हो। तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, तो अचानक से धन लाभ या धन हानि होने की जो संभावना थी वो अब समाप्त हो जाएगी। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। धर्म व कर्म कांड की ओर जनता का रुझान वापस से बढ़ जाएगा। दोस्तों, शनिदेव के मार्गी होते ही राजनीतिक उलटफेर भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं और शनिदेव को राजनीति का कारक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर
राजनीतिक उलटफेर अवश्य हमको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में, कर्नाटक में सत्ता का परिवर्तन। दोस्तों, शनिदेव के मार्गी होने पर एक परिवर्तन ये होगा कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर खोज अवश्य होगी। जैसे चंद्रयान गया था जब शनिदेव वक्री थे, उसी प्रकार से कोई नया यान यहाँ पर भेजा जा सकता है और भारत का जो वर्चस्व है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पुनः स्थापित हो सकता है। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनिदेव पहले से ही वक्री है, उनके लिए ये काफी अच्छा रहेगा। उनको अपने प्रयत्न के अंदर सफलता प्राप्त होगी। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं या फिर लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद ही आप इसको धारण। दोस्तों, ये थे शनिदेव के मार्गी होने के बाद में होने वाले परिवर्तनों का एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री राम।